ठीक नहीं है यहाँ के हालात। अब मैं सोच रहा हूँ किसी दूसरे मुल्क में जाके काम ढूंढूं। क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ आओ, यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। नहीं बीजान, मुझे देर हो रही है, मैं बस निकलूंगी। अरे अरे, तो क्या नाश्ता किए बगैर जाओगी? नहीं आप ही, नई नई जॉब है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं वहीं पर कुछ खा लूंगी। ठीक है, देर हो रही है बीजान, चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और ये आपने अचानक बाहर जाने का कैसे सोच लिया? अचानक बात नहीं की, बहुत दिनों से दोस्तों से मशवरे कर रहा हूँ। अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं एजेंट से मिलने जा रहा हूँ। मगर आपकी तो गवर्नमेंट जॉब है ना? अरे तो क्या करूं, ऐसी गवर्नमेंट की नौकरी का कोई फायदा नहीं है। उजाला को देखो, 50,000 रुपए महीना मिल रहे हैं, पहली तनख्वाह। मेरी पहली तनख्वाह क्या थी? 15,000 रुपए। वो सबसे पहली तनख्वाह थी, अब तो अच्छी खासी रकम मिल रही है। और फिर हम यहाँ आपके बगैर कैसे रहेंगे? बख्तियार, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा ही सब कुछ होता है। तुम्हें इसलिए ज्यादा लगते हैं कि तुम्हें घर बैठ के खर्च करने होते हैं। तुम्हें क्या पता दफ्तर में क्या क्या चैलेंज फेस करने होते हैं हमें। जो हम काम करते हैं और जितना पैसा मिलता है वो बराबर नहीं है। खुदा के लिए आप बाहर जाने के बारे में मत सोचें, सब कुछ तो है हमारे पास। हाँ सब कुछ है, जिल्लत, महंगाई, गुर्बत, सब कुछ तो है। ये सब चीजें तुम अपने पास रख लो, मुझे नहीं चाहिए। मैंने फैसला कर लिया है, मैं जा रहा हूँ ये मुल्क छोड़ के। और आपकी जॉब का क्या होगा? अरे भाड़ में गई, रिजाइन कर दूंगा। इतनी मन्नतों मुरादों से तो आपको ये सरकारी जॉब मिली थी, उसे भी ठोकर मार के चले जाएंगे। तो क्या करूं, ऐसी मुरादों भरी नौकरी का गले में लटका लूं? क्या करूं? जब पैसे कमा के आऊंगा ना बाहर से, या भेजा करूंगा वहां से, तो फिर पता चलेगा आप लोगों को, तब एहसास होगा कि मेरा फैसला दुरुस्त था। मगर देखो, सोच समझ के फैसला करना। जल्दी में किए हुए फैसले बहुत नुकसानदेह होते हैं। हो गया, दे दिए आप लोगों ने अपने मशवरे। अब मैं जा रहा हूं, मुझे एजेंट से मिलने जाना है, देर हो रही है मुझे। क्या हो गया इसे? बस दोनों बहन भाई के दिमाग को ना पैसे ने खराब करके रख दिया, और कुछ नहीं हुआ। पैसा पैसा पैसा। अम्मी, इतना अच्छा रिश्ता था, इतने अमीर लोग थे, हाथ से निकल गया। जो भी हो, अब मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी। जरबाब के मामले में बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ। किरण की शानो शौकत और खूबसूरती देखकर राजी हो गई थी। अम्मी, वहाँ राजी तो होना ही था ना, जरबाब की पसंद थी। लेकिन प्लीज अम्मी, जुहेब और नवीन के मामले में कुछ होशियार हो जाए, खास तौर पे जुहेब। इनकी शादी तो हमने अपनी मर्जी से ही करनी है। वो भी आजकल के दौर का लड़का है, हमारी पसंद से कब करेगा शादी? अपनी ही पसंद से करेगा, हमारी कहाँ सुनेगा वो? हमें सुनना पड़ेगा। अम्मी, आपने लोगों को बहुत छूट दे रखी है, सारी मनमानी करते फिरते, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। और कल आपने किरण को देखा था, क्या ड्रामा किया था इसने। देखो फायजा, घर में पहले ही बहुत टेंशन चल रही है, अब घर के ही लोग लड़ने झगड़ने बैठ जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? अम्मी, आप लोगों की ही फिक्र करती रहे, आपका बेटा ही हाथ से निकल जाएगा। वो तो पहले से ही बीवी को प्यारा हो चुका है। अम्मी, मैं तो आपको पहले ही कहती थी कि प्लीज मेरे मशवरों पर अमल कर लें, लेकिन आप तो मेरी सुनती नहीं हैं। जरबाब की शादी करके तो मैं बहुत बड़े अजाब में पड़ गई हूँ। बहुत चालाक लड़की है किरण। सही बात है, चले छोड़े अम्मी, जो हुआ सो हुआ। अब जुहेब की शादी हमने बहुत समझदारी से और अक्लमंदी से करनी है, ठोक बजाकर करनी है। फिलहाल तो मुझे नवीन की फिक्र है फायजा, कि उसके लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो मैं फौरन शादी कर दूं उसकी। एक रिश्ता तो आया है नवीन के लिए, लेकिन वो लोग बट्टे सट्टे की बात कर रहे हैं। लड़के का गारमेंट्स का काम है। जुहेब को तो फिलहाल रहने दो, नवीन के लिए बात करो। अम्मी देखिए, बट्टे सट्टे में ना दोनों खानदानों को फायदा होता है। लेकिन बेटा जुहेब नहीं मानेगा। अम्मी, आप बात तो करके देखें जुहेब से, हो सकता है मान जाए। अच्छा ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ। अल्लाह हाफिज।